भाषण जासूसी ऑपरेशन या किसी गुप्त दस्तावेज से नहीं, बल्कि भारत की लगातार बढ़ती ताकत और मजबूत होती अर्थव्यवस्था ने ये सच्चाई दुनिया को दिखा दी है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि भारत अब सिर्फ चौथे स्थान पर नहीं, बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो। लेकिन ये कोई सपना नहीं, कोई मजाक नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। और यही हकीकत आज अमेरिका और यूरोप की रातों की नींद उड़ा चुकी है। दोस्तों, असली खेल यही है कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां और वेस्टर्न मीडिया हमेशा भारत की जीडीपी को नॉमिनल आधार पर दिखाते हैं, यानी मौजूदा डॉलर वैल्यू के हिसाब से। इसी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $100.1 ट्रिलियन बताई जाती है। लेकिन जब इसी अर्थव्यवस्था को पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर मापा जाता है, तब भारत की वास्तविक ताकत सामने आती है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत की पीपीपी जीडीपी $15 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, जो दुनिया में तीसरे स्थान पर है। यानी भारत ने न सिर्फ जापान को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि आने वाले कुछ ही सालों में जर्मनी को भी पीछे कर देगा। सोचिए दोस्तों, जिस भारत को कभी गरीब और पिछड़ा कहकर मजाक उड़ाया जाता था, वही आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ये सिर्फ आर्थिक ताकत का उभार नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता, उसकी नीतियों और उसके नागरिकों की मेहनत का परिणाम है। अगर आपको लगता है कि अब समय आ गया है दुनिया की असली राजनीति को समझने का और अमेरिका की दादागिरी का सच जानने का, तो यह अवसर है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसकी अर्थव्यवस्था न सिर्फ टिकाऊ है, बल्कि लगातार और अधिक मजबूत होती जा रही है। अमेरिका ने भारत को डेड इकोनॉमी कहकर ताना मारा था। वाशिंगटन को लगा था कि उसके लगाए गए टैरिफ के दबाव में भारत टूट जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन भारत ने ऐसा जवाब दिया कि न सिर्फ अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत ने न सिर्फ अमेरिकी दबाव को झेला, बल्कि और भी मजबूत होकर बाहर निकला। यही वह आज भारत की जीडीपी ग्रोथ दुनिया की सबसे तेज विकास दरों में से एक है। भारत ने सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया। वित्तीय वर्ष 2019 की शुरुआत में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत की विकास दर 1.7% के बीच रहेगी, लेकिन नतीजे इससे ही आगे निकले। पहली ही तिमाही भारत ने 7.8% की ऐतिहासिक विकास दर्ज की। यह मामूली बात नहीं है। पिछले साल ही ग्रोथ 1.5% थी, यानी भारत ने सिर्फ एक साल में ही 1.3% की ऐतिहासिक छलांग लगाई। इससे साफ है कि भारत की नीतियों पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। विदेशी निवेश भारत की ओर खिंचता चला आ रहा है, निर्यात बढ़ रहा है, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। जब हम भारत को डेड इकोनॉमी कहते हैं, तो असल में यह उनकी बौखलाहट है। भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ दिया है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और पीपीपी के आधार पर भारत पहले ही तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अनुमान है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और 2030 तक भारत की जीडीपी $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि भारत का भविष्य न सिर्फ रोशन है, बल्कि आने वाले वर्षों में ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने जा रहा है। अब सोचिए, अमेरिका और यूरोप भारत को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी दबाव डालते हैं, कभी धमकी देते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत से आने वाले उत्पादों पर 80% का भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदना जारी रखा। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ने यह साफ कह दिया कि भारत अपने नागरिकों के हितों को सबसे ऊपर रखेगा। अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, भारत अपने फैसले खुद करेगा। यही आत्मविश्वास आज भारत को दुनिया की चर्चा का केंद्र बना रहा है। दुनिया में 200 से अधिक देश हैं, लेकिन कुछ ही देशों के नाम हर जगह लिए जाते हैं, और आज उन चुनिंदा देशों में भारत सबसे ऊपर खड़ा है। भारत न सिर्फ एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी बनता जा रहा है। किसी भी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ उसके नागरिकों को मिलता है। जब विदेशी निवेश आता है, तो रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई चेन तक हर क्षेत्र में हलचल बढ़ती है। यही वजह है कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका विकास मॉडल पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। अब बात करते हैं रूस की। अमेरिका और यूरोप ने की संख्या में प्रतिबंध लगाए, बैंकों पर, कंपनियों पर, मीडिया पर,
यहाँ तक कि रूस के विमानन क्षेत्र पर भी रोक लगाई। लेकिन क्या रूस रुका? बिल्कुल नहीं। प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली गई। 2000 ईस्वी में जब रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा, तब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने दावा किया कि रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। रूस की जीडीपी विकास दर 3.6% रही, जबकि ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों की विकास दर मुश्किल से 1% तक भी नहीं पहुंच पाई। यानी ये साफ हो गया कि पश्चिमी दुनिया की धमकियां और प्रतिबंध अब असरदार नहीं रह गए हैं। भारत ने भी यही संदेश दिया है। चाहे मामला रूस से तेल खरीदने का हो या अमेरिका के दबाव का, भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। यही कारण है कि भारत और रूस की दोस्ती आज भी उतनी ही गहरी और मजबूत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यह साबित किया कि उसका रक्षा ढांचा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को नाकाम किया। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाया, ने दुश्मनों को यह संदेश दिया कि भारत की सैन्य शक्ति अदम्य है। दोस्तों, यही वो वजहें हैं जिनसे अमेरिका असहज है। पहला, भारत और रूस की दोस्ती अमेरिका को रास नहीं आती। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अमेरिका की शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी बात मान ले और युद्ध विराम का श्रेय उसे मिल जाए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह अपने शर्तों पर काम करेगा, किसी बाहरी दबाव पर नहीं। भारत ने अपने नागरिकों के हितों को सबसे ऊपर रखा। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने बाजार को पूरी तरह खोल दे, जिससे अमेरिकी किसान और कंपनियां भारत पर कब्जा कर लें। लेकिन भारत ने अपने किसानों, अपने उद्योगों और अपने लोगों की रक्षा की। यही है एक सशक्त नेतृत्व की पहचान। यही है भारत की असली ताकत। आज विपक्ष चाहे जो कहे, सच्चाई यही है कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। विदेशी निवेश बढ़ रहा है, निर्यात में वृद्धि हो रही है, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और उसका भविष्य और भी उज्जवल है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कोई भी ताकत उस देश को नहीं रोक सकती जिसका नेतृत्व मजबूत हो, जिसकी जनता मेहनती हो और जिसका सपना महान हो। भारत आज वही सपना जी रहा है। आज का भारत दुनिया को सिर्फ एक संदेश दे रहा है: भारत न झुकेगा, न रुकेगा, न टूटेगा। भारत हर चुनौती का सामना करेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये भाषण लगभग 400 शब्दों का है और इसे एक लयबद्ध, प्रेरक और मंचीय अंदाज में लिखा गया है।